एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। देखो बच्चों, द शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें शॉपिंग करने जो लोग आए हैं, तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वो ऐसे लिखते गए कि पहले जैसे सपोज वुमेन आई तो उन्होंने वुमेन लिख दिया, फिर वुमेन आई वुमेन लिख दिया, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आए, ऐसे लिखते गए। ठीक है, W वुमेन के लिए लिखा, M मैन के लिए लिखा, B बॉय एंड G गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। फर्स्ट आवर सपोज करो 10 o'clock खुल रहा है डिपार्टमेंट स्टोर, तो 10 to 11 फर्स्ट आवर हो गया। तो उसमें जो जो शॉपर्स आए हैं उन्होंने ऐसे लिस्ट बना दी। वो कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग अ टेलीमार्क, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलुस्ट्रेटेड। आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसका बार ग्राफ भी बनाना है। तो जब आपके पास ऐसा मैटर होता है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आप एक टेबल बनाओगे जिसमें आपके 3 बॉक्सेस बनेंगे। पहले में आप कैटेगरी ऑफ शॉपर्स या शॉपर्स लिख सकते हो, दूसरे में आप टेलीमार्क्स लिखोगे और तीसरे में आप फ्रीक्वेंसी टेबल लिखोगे। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हो आप, ठीक है। बार ग्राफ आप आगे नहीं बनाओगे, बार ग्राफ ऐसे बनता है, इसको बार ग्राफ कहते हैं। पहले बार ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डाटा यहीं से लोगे, ठीक है। अब ये बनाना कैसे है, ये देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। आपने ये बना दिया 3 शॉपर्स, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या करना है, पहले W मतलब क्या है, वुमेन को यहाँ पे कट कर देना ताकि आपको कोई गलती ना लगे कि आपने इसको काउंट किया है कि नहीं किया। वुमेन कितने, वुमेन 1, वह यहाँ पे आपने मार्क कर दिया 1 वुमेन के आगे। फिर कितने, फिर वुमेन, फिर 1 मार्क कर दिया, फिर वुमेन, फिर 1 मार्क कर दिया, फिर गर्ल है, फिर गर्ल के आगे 1 मार्क कर दिया, फिर बॉय है, बॉय के आगे 1 मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर वुमेन है, वुमेन के आगे फिर 1 मार्क कर दिया, ऐसे करते जाना है। उसके बाद फिर वुमेन है। अब जब आपने 5th वुमेन मार्क करी, तो जब हम टेली मार्क्स करते हैं, टेली मार्क्स में हम 1 2 3 4 करते हैं, उसके बाद 5th को ऐसे करते हैं। 5th के लिए हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ये एक वो बना लेते हैं हम लोग, बंडल बना लेते हैं 5 का। ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। हमें काउंट करने में इजी रहता है। फिर मेल में मेल 1, फिर गर्ल 1, गर्ल के आगे फिर 1, फिर मेल है, मेल के आगे 1, फिर मेल है, मेल के आगे 1। अब फिर W आ गया, तो W के आगे फिर 1। आई बात समझ में? ऐसे करते करते आप ये सारा डाटा इस तरह से आप बॉक्स में शो करोगे, ठीक है। ये आप सारे कट करते जाओगे, कट करते करते आप ऐसे बनाओगे टेलीमार्क्स। 5 के टेलीमार्क्स बनते हैं। अब आप देखोगे, ये देखो ये टेलीमार्क्स बनना है 5 अब अगर हम लोग ऐसे 1 2 3 4 के बाद 5 नहीं करें, अगर हम लोग सपोज हमने 10 लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब हम इन्हें काउंट करते हैं ना, हमें काउंट करने में इनको डिफिकल्टी होती है। 1 2 3 4 हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ने ऐसे बनाए होंगे ना 1 2 3 4 5 फिर 4 और फिर 10, तो हम देख के ही, अगर सपोज करो हम लोगों ने इतनी लिखी, हम देख के ही बता सकते हैं कि 5 10 15 16 17 18 है। ऐसे में हमें मुश्किल होती है। आई बात समझ में? ठीक है ना। इसलिए हम लोग 4 स्ट्रैंडिंग लाइन करके बाद 5th को कट कर देते हैं ताकि हमें काउंटिंग में इजी हो। तो आप ये देखोगे, आप देखो ये आपका आ गया है। मेन कितने हो गए, 5 10 15 मेन है। वुमेन कितने हैं, 5 10 15 20 25 26 27 28। बॉयज कितने हैं, 5। गर्ल्स कितनी है, ये 5 10 और साथ में 2 12। आई बात समझ में? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया है। इस फ्रीक्वेंसी टेबल को अब अगर आप इनको काउंट करो, ये इनका टोटल करोगे बच्चों, तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम होगा।
तभी आपका फ्रीक्वेंसी टेबल सही होगा। अगर आप इनको टोटल करते हो, टोटल करके सपोज यहाँ पे 100 आ रहा है, तो इनको भी काउंट करोगे तो ये भी 100 होने चाहिए, तब आपका फ्रीक्वेंसी टेबल सही होगा। अब आपने इसका बार ग्राफ बनाना है। देखो बार ग्राफ कैसे बनाना है। आप बार ग्राफ यहाँ ले ली मैंने, नेक्स्ट पेज पे ये देखो। क्यों यहाँ पे आप सबसे छोटा देखो क्या चीज़ है, सबसे छोटा क्या है आपका नंबर 5, और सबसे बड़ा कौन है 28। 5 और 28 है, तो मतलब आप 5 का डिफरेंस लेकर के आपने जो बार ग्राफ है, ये ग्राफ कॉपी में नहीं, आपको 8th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स में ये नहीं, ग्राफ पेपर नहीं आएगा, आपने इसको रफ में ही ड्रॉ करना है। तो आपने क्या किया 5, क्योंकि सबसे छोटा 5 था और सबसे बड़ा 28 था, तो आप यहाँ से 5 का डिफरेंस लेके चलेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल ले लिया आपने विद स्केल की हेल्प से बनाना है इसको, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का गैप लेके बनाया, 5, 10, 15, 20, 25, 30। आप इसमें 2 का गैप भी लेके बना सकते थे, ठीक है। चलिए हम 2 का गैप लेके बनाते हैं। देखो आप लाइन वाली साइड पे बना लेते हैं इसको। कैसे बनाना है ये देखो, बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा खासा 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए इसको स्कोर करना इजी है, और ये आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चन है, आपके नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है ये आपने, क्योंकि आपका टेबल सबसे छोटा जो नंबर है वो है 5 और सबसे बड़ा 28 है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम 2 का गैप लेकर के चल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड ये आपका आ गया 28 तक। जितना हम कम गैप लेंगे उतना ही हम एक्यूरेटली टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आई समझ में। अब आप लीजिए इधर आपके पास 4 रहेंगे, मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल। आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप में डिफरेंस लेकर के लिख लो। 1, 3, 4, ये डॉट्स बना लो, ठीक है। अब सबसे पहले मैन कितने हैं 15 कहाँ पे होगा बच्चों, ये देखो, ये यहाँ से शुरू करेंगे। अगर हम मैन हमारे पास कितने हैं 15, ये देखो मैन हमारे पास 15 है, अकॉर्डिंग टू टेबल हमारे पास मैन कितने हैं 15। तो ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, जो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक मैन है, M। 15 कहाँ पे होगा, ये देखो 14 और 16 के सेंटर में होगा 15। तो आप एक बार ग्राफ लेके जाओगे मैन का, यहाँ से यहाँ तक 14 और 16 के बीच में 15 तक, और इसको ज्वाइन कर दोगे। ये आपका आ गया M मैन, ठीक है। अब वुमेन कितनी है 28, वुमेन है 28। कहाँ से ले जाओगे, ये यहाँ से लेके आप ले जाओगे 28 सबसे टॉप, वुमेन आपकी टॉप पे है। ये आप यहाँ तक ले गए इसको वुमेन, यहाँ पे लिया W और यहाँ पे लिखा वुमेन। वैसे बुक में आपको वुमेन बोला हुआ है, वैसे वुमेन होना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट बॉयज देखो कितने हैं, ओनली 5 बॉयज। तो 5 आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ पे ग्राफ में 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो ये आप बॉयज का लेके जाओगे 4 और 6 के बीच तक। बॉयज BOYS बॉयज, ठीक है। 4 और 6 के बीच में यहीं पे होगा आपका 5। उसके बाद गर्ल्स देखो कितनी है आपके पास, गर्ल्स हैं 12 कहाँ पे 12 है यहाँ तक, तो आप गर्ल्स का
12 तक लेके जाओगे बार ग्राफ। ये आपने ज्वाइन कर दिया गर्ल्स। सो ये आपका इस डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल और बार ग्राफ बन गया। इधर आप लिखोगे, आपने इधर लिखना भी है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉपर्स, कि कौन कौन शॉपिंग करने गया। यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शॉपर्स। ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। बार ग्राफ में स्टेप मार्किंग होती है, हर एक चीज़ का स्टेप है, हर एक चीज़ का नंबर है। अगर आप पूरा बना देते हो और ये दोनों मार्क नहीं करते तो एग्जामिनर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने ये और ये पॉइंट ज़रूर लिखने हैं। आपने ये देखना है ये गैप बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हो इसमें 2 का ही फ़र्क है। आप ऐसे नहीं शुरू कर सकते कि यहाँ 2 लिख लो, या फिर कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जो जो हमें रिक्वायरमेंट हो वो ही लिख देते हैं। जैसे 5 लिख देते हैं, पहले 5 लिखते हैं, फिर 12 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं, फिर 28 लिखते हैं। वो आपका टोटली गलत हो जाएगा। ये जो आप ग्राफ बनाते हो इसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, 2 2 2 सबका ही 2 का डिफरेंस है। आप डिफरेंस अलग अलग नहीं रख सकते। ओके।